हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम चीज के बारे में आपके साथ बात करूंगा। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे मल्टीपल टाइम बताया कि भैया इस चीज के बारे में शेयर कर रहे हैं, दैट इज कि लास्ट कुछ डेज बचे हुए हैं। अब मैं इसको लास्ट 20, लास्ट 30, 60 ऐसे बोल करके नहीं बताऊंगा। जितने भी दिन बचे हुए हैं, जब भी आप ये वीडियो देखते हो, अब आप इन्हीं में से कहीं पे आओगे अगर आप देख रहे हो तो, राइट। या तो आपका एग्जाम चालू रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं कि इनमें से किसी भी डेट पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपका एग्जाम अगर स्टार्ट हो गया है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस एंड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं वो है 11 तारीख। ठीक है लर्नर्स, 11, 12, 13, 14 एंड 19 तक मैंने व्हाइट कलर से लिखा, अगर आपको दिख रहा होगा तो। उसके बाद 20 से लेकर के 28 तक जो मैंने कलर चूज किया है दैट इज येलो, एंड फिर मैंने यहाँ पे रेड लिख किया है। अब रेड ये एक ऐसा टाइम है जहां पे शायद आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलैक्स हो जाओ, एग्जाम के बारे में भूल जाओ, बट मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप चिल करके, आपके दिमाग पे ना उतना मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ये डेट्स आएंगे ना, आपके जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना, और डाइट का और स्लिप का। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मेंटल प्रेशर नेक्स्ट लेवल पे होगा, क्योंकि आपका पहला एग्जाम आने वाला है, आपको परफॉर्म करना ही करना है। अच्छा, बाय द वे बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा एग्जाम होगा उसमें इनिशियली हमारे लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, तो इतना कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट मैं आपको बताता हूँ अभी क्या करना है हमें। आप ऐसे करो कि ऑल्टरनेट डे, जैसे मान लो 11 तारीख आज है, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, लैंग्वेज का कोई भी एक पेपर उठाओ आप, जैसे हिंदी, मराठी या फिर इंग्लिश, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, और उसको सॉल्व करो। एक दिन जिस दिन आप नहीं, जैसे मान लो आज 11 को अगर आप नहीं कर रहे हो, 12 को आप अगर कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आप 11 को क्या करोगे कि आप ना पेपर के फॉर्मेट को समझोगे। एक बार आपका पेपर का फॉर्मेट समझ के आ जाता है, उसके बाद उन चीजों का ध्यान रख के करोगे, क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग ना जिसमें तुम्हारी राइटिंग स्किल को चेक किया जाएगा कि तुम कितना अच्छा लिखते हो। और लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ोगे और लिखोगे तभी एग्जाम टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि लैंग्वेज का पेपर ना आपका टाइम पे कवर नहीं हुआ। लर्नर्स, ये जो रेड कलर से जो मैंने मार्क किया ना, इस टाइम में आपको बिल्कुल भी सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना है लैंग्वेजेस के। इस टाइम में आपको करना क्या है कि बस आपको रीड करते जाना है, टेक्स्ट बुक रीड करो, पोएम्स रीड करो, ठीक है, ग्रामर के रूल्स रीड कर लो, चाहिए तो आप राइटिंग स्किल वाले जो सेक्शन में जो भी चीजें आती है उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो, कि जब आप उसको रिप्रोड्यूस करने जाओगे एग्जाम में तो आपके पास चीजें होगी। ये तो एक बात हो गई। ये जो व्हाइट वाला लाइन है ना, इसमें आपको कुछ और सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, और यहां पे भी। वो कौन सा सब्जेक्ट है देखो, मैं इस प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, तो आप डेट के हिसाब से अंदाजा लगा लो कि आप किस पेज में वीडियो देख रहे हैं। पेज नंबर 1 जो हमारा है, इस पेज में मैं कह रहा हूं कि वो पढ़ो जिसमें टाइम कम है। टाइम कम है से मेरा क्या बोलने का मतलब, टाइम कम है से मेरे बोलने का मतलब है कि ये आपका टाइम टेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको ये टाइम टेबल अच्छे से दिखाऊं, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये, गिव मी अ सेकंड, जर्मन एंड फ्रेंच का भी पेपर होगा, ठीक है। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा, तो मैं मान के चलता हूँ मेजोरिटी का नहीं है, तो 3 तारीख से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। 3 से एक बार अगर आपका पेपर शुरू होता है, तो फिर मराठी, इंग्लिश, हिंदी, इसको हम लोग प्रिपरेशन के फेज 2 में ध्यान देंगे ज्यादा, और फेज 3 में ध्यान देंगे। और बाकी मैंने आपको ऑल्टरनेट डे तो बता ही दिया कि आपको ऑल्टरनेट डे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के पेपर सॉल्व करते रहना है। यहां तक आप कर सकते हो, यहां तक आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। तो लैंग्वेज तो चिल हो गया। फिर यहाँ पे भी मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ कि लैंग्वेज की स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑल्टरनेट एक दिन आप पढ़ोगे, दूसरे दिन उस सब्जेक्ट का पेपर उठा के 3 घंटे बैठ के सॉल्व करोगे, दैट्स इट। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस कि इसके बाद जो मैं सब्जेक्ट को डिवाइड करता हूं वो मैं कहता हूं लर्निंग सब्जेक्ट, ठीक है। और एक मैं कहता हूं मैथ्स। मैथ्स को मेरे हिसाब से आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली एटलीस्ट 1 आवर मैथ्स के लिए निकालो। एक्सरसाइज जो भी आपके है ना, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह होता है, प्रॉब्लम सेट वगैरह होता है, वो आपको ये फेज 1 में भी करना है और फेज 2 में भी करना है। लेकिन किसका ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स में भी अगर हम बात करें तो वी हैव अलजेब्रा एंड वी हैव ज्योमेट्री, राइट। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री में किसका ध्यान रखें वो मैं अभी बात करने वाला हूँ। लर्निंग सब्जेक्ट में मैं साइंस को रखता हूँ, और मैं रखता हूँ सोशल साइंस को। सोशल साइंस मतलब कौन सा अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। इनमें से भी हम किस पे ज्यादा ध्यान देंगे और किस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे कंपैरेटिवली, वो अभी मैं बता रहा हूं आपको, वो कैसे डिसाइड होगा। हम अगर यहाँ पे अगर पेपर को देखें ध्यान से,
तो व्हाट आई कैन एनालाइज, मैं इसको आराम से देख पाता हूँ कि अलजेब्रा के पेपर में, मतलब मैं यहाँ पे भी अलजेब्रा का एक एक चैप्टर अगर पढ़ते जाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर डेली बेसिस पे मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा इनके गैप में जो भी है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलजेब्रा तो चिल्ड है हमारा, अच्छे से हो जाएगा, कंपेरेटिवली अलजेब्रा इजी भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। और यहाँ पे देखो 11 तारीख और 12 तारीख को छुट्टी भी है अलजेब्रा के लिए, तो 2 दिन है, तो हम इसको आधा आधा करके रिवीजन भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा इज नॉट अ बिग डील, बट अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो इट्स अ बिग डील। मैंने मार्क भी कर रखा है। क्यों पता है तुम्हें ज्योमेट्री क्यों बिग डील है? क्योंकि 15 तारीख को आपका पेपर खत्म होगा और 17 को ये है, तो आपको खाली 16 मिलेगा। मेरी बात मानो, 15 को ना जब आप अलजेब्रा का पेपर देके आओगे तो आप मेंटली एग्जॉस्टेड भी रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए अभी एक चीज और, एक खास बात का और ध्यान रखना है हमें, कि जैसे आपका पेपर का टाइम आपको पता है, राइट, और आपको पता है कि उस टाइम के बाद आप कब स्कूल से आ जाते हो, मतलब जहां पे आपका सेंटर है वहां से आप कब आ जाते हो, तो आपको ना एक प्रैक्टिस की भी आदत डालनी है कि उसके बाद बैठ के भी आप 3-4 घंटे पढ़ो। उस टाइम के बाद, जैसे आपको मालूम है कि मैं स्कूल में पेपर वगैरह देके घर पे 3 बजे पहुंच जाऊंगा, तो आपको 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक पढ़ने की आदत डालनी है अभी से, कि जब ये पेपर वाला टाइम होगा तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो ये ज्योमेट्री पे हम खास ध्यान देंगे क्योंकि इसमें हमें टाइम कम मिल रहा है। तो जो हमारा फेज 1, मैंने बोला ना फेज 1 और फेज 2, इसमें हमें ज्योमेट्री का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अलजेब्रा भी पढ़ना है, बट ज्योमेट्री का मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर देना है, कि हमारे पास एक ही दिन है, और प्लान करके करना है कि एक दिन में हम कितना रिवीजन करेंगे, क्योंकि सब कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि हमें साइंस 1 के लिए कम समय मिलेगा। देखो ना, 16 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, 15 को ही खत्म हो रहा है, एक 16 का दिन मिल रहा है, तो सेम अप्रोच गोज विथ साइंस 1 के। हम साइंस 1 के लिए इसी तरीके से एक प्लान बना के रखेंगे कि ये जब एग्जाम हमारे हो रहे होंगे तब हम साइंस 1 थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ फेज 1 और फेज 2 में हम साइंस को पूरा प्रिपेयर करेंगे। फेज 1 यहाँ से यहाँ तक है, फेज 2 यहाँ से यहाँ तक। लर्नर्स, ऐसा ही एक और पेपर है जिसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, एंड दैट इज ज्योग्राफी, जो कि आपका लास्ट पेपर है। यूजुअली क्या होता है, जब लास्ट पेपर किसी का होता है ना, तो वो लास्ट पेपर में लोग ना यार थोड़े रिलैक्स से हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो खत्म ही होने वाला है, जो होगा सो देखा जाएगा, इतना तो पढ़ लिया। बट ये अप्रोच काफी बार नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आप सभी लोगों को कि ज्योग्राफी के लिए भी आपको बस एक ही दिन मिल रहा है, 24 तारीख, तो मेक श्योर करो कि आप ज्योग्राफी भी इसी टाइम में मैक्सिमम खत्म कर दोगे। अब मैं बात करता हूं कि मेरा क्या बोलना है कि मैक्सिमम, और लर्निंग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। देखो, लैंग्वेज इज चिल्ड, मैथ तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि जो लर्निंग वाले सब्जेक्ट है इसको कैसे अप्रोच करें। व्हाट आई हैव एनालाइज्ड कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का होता है। आप उन क्वेश्चन को थर्ली लर्न करो, मगर एक बात का ध्यान रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पढ़ के जा रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितना एग्जाम में सवालों का सही जवाब लिख के आ रहे हो, और एक्यूरेट, ठीक है। तो अगर आप बिना सोचे समझे पढ़ोगे, पूरी दुनिया जहान का सब पढ़ के चले जाओगे, फिर भी चांस है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, वही क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा है, बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होने के कारण आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर आपने उसको गलत अटेम्प्ट कर दिया। डोंट वरी, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, हमारा एक चैनल है इजी लर्निंग, आप पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। दूसरा, कि मैं आपके साथ डेली 15-20 ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, आपके साथ सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके अलावा हमारा एक टेस्ट सीरीज भी है जिसको आप डाउनलोड, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसका प्राइस अभी मैं रिड्यूस कर देने वाला हूँ, 199 कर दूंगा इस वीडियो को डालने के बाद। तो ये जब तक आपका साइंस का पेपर नहीं हो जाता तब तक वही प्राइस रहेगा फिक्स। तो आप में से जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसको जाके ज्वाइन कर लेना, दैट विल बी रियली 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 वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल पीपल। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है साइंस के। पॉइंट पे वापस आते हैं। हमारा पॉइंट क्या था कि लर्निंग वाले सब्जेक्ट में आप लर्न करो, बिल्कुल करो, बट मेक श्योर करो कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप समझ के पढ़ो। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक छोटा सा ट्विस्ट कर दिया जाए केपलर सेकेंड लॉ में, आपको ऐसे बोल दिया जाए, ठीक है, आपको पता ही होगा कि केपलर सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी कहते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से एक दे दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका सन रख देता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, ठीक है, और इनका मैं नाम दे देता हूँ, ये एस है, बी, सी, डी, ई, एफ। मेरे क्लास के ना होनहार होनहार बच्चों ने भी इसका जवाब गलत दिया था। तो आप बात को समझना जरा सा, बिना सोचे समझे मत पढ़ो, मेरा बोलने का पॉइंट यही है। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन तीनों एरिया में क्या रिलेशन है। अब ये आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में रट करके नहीं आएगा। लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, तो शायद ये तीनों एरियाज इक्वल होंगे, राइट। शायद ए से बी, सी से डी, या और ये ई से एफ जाने का जो समय है वो सेम रहेगा।
यही हम समझते हैं ना Kepler सेकंड लॉ में, या फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चन है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि Kepler सेकंड लॉ पूछा था, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दिया था टी स्क्वायर आर रेस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू, मेजोरिटी लोगों ने गलत कर दिया। कुछ नहीं है यहाँ पे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, टी स्क्वायर आर क्यूब को इधर ले लिया इक्वल टू के, इसको ऊपर भेज दिया, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब को ऊपर भेज दिया, तो आर रेस टू माइनस थ्री हो गया। कुछ नहीं है, बट मेजोरिटी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है तुम लोगों से, मेरा यही पॉइंट है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हो ना उस पर थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो वही किस क्वेश्चन आ गया, दैट मीन्स की बड़ी अच्छी किस्मत है, लेकिन आपने गलत कर दिया, दैट मीन्स की पढ़ने का तरीका गलत था, एंड ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपका प्रैक्टिस सेशन तो लेने ही वाला हूं साइंस का। मेरा प्लान है कि साइंस के पेपर के गैप में भी मैं आपसे 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लूं, ठीक है, मैं ये करवाऊंगा, डोंट वरी। और बाकी सब्जेक्ट के भी होंगे इस चैनल पे, बट डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। बट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कि आप अपने पेस पे, मेरा इंतजार ना करो, आप कर सको। प्राइस रिड्यूस कर देने वाला 199। आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। एक और बात, पेपर प्रेजेंटेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया लाइव, क्वेश्चन आंसर बच्चों को क्लियर करते हुए, तो आप देखना उसको जरूर। एंड दूसरा है कि बच्चे ना अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि हम कौन सा पेन यूज करें। अब देखो मैं ये मेरा पेन, ये पेन मतलब चलो ये ले लेते हैं वरना तुम्हारे लिए स्पॉन्सर्ड है, तो तुम कौन सा पेन यूज करते हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस मेक श्योर करो कि वो एक अच्छा पेन हो, जो स्मूथ चले, उसकी ग्रिप अच्छी हो, और तुम्हें उस पेन से लिखने की आदत डाल लो। अभी से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, जो एग्जाम में आप पेन यूज करने वाले हो उसी पेन से अभी से लिखना शुरू कर दो। उसके एक्स्ट्रा रिफिल रखो अगर वो रिफिल वाला पेन है तो, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, आधा काम मत करो, सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप वो सुपर लर्नर हो जो मुझे सपोर्ट करता है, तो प्लीज मेंशन योर नेम इन द कमेंट्स एंड राइट कि हाँ भैया मैंने ये पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और जो भी चीज लगे मेरे से हेल्प मुझे बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं समय निकालूं और आपके लिए वो करूं।